नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है अनुसंधान योग्यता की इस महत्वपूर्ण यात्रा में। आज हमारा विषय है चर वेरिएबल, जिसे अक्सर छात्र सिर्फ एक तकनीकी शब्द मानकर अनदेखा कर देते हैं, जिस पर आपके पूरे शोध का ढांचा खड़ा होता है। आप कोई भी रिसर्च डिजाइन करें, चाहे आप किसी नई शिक्षण पद्धति का प्रभाव जानना चाहते हो या किसी दवा के असर का मूल्यांकन करना, आपके अध्ययन में क्या बदल रहा है और क्या मापा जा रहा है, यह सब चर ही तय करते हैं। यह प्रेजेंटेशन आपको चरों की एक विस्तृत समझ देगा। हम जानेंगे कि स्वतंत्र चर क्या होता है, वह आश्रित चर को कैसे प्रभावित करता है और सबसे महत्वपूर्ण, कैसे बाह्य चर आपके पूरे परिणाम को बिगाड़ सकते हैं। तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि चरों को समझना मतलब रिसर्च की भाषा में पारंगत होना है। आज हम गहराई से जानेंगे चर की सटीक परिभाषा और उनका महत्व। चरों का वर्गीकरण, स्वतंत्र चर, आश्रित चर और बाह्य चर, गुणात्मक और मात्रात्मक चरों के बीच का अंतर। कोई भी वैज्ञानिक निष्कर्ष, चाहे वह चिकित्सा या सामाजिक विज्ञान में हो, केवल तभी विश्वसनीय होता है जब हम उसमें शामिल चरों को ठीक से समझते और संभालते हैं। चर ही वह परिवर्तनशील इकाई है जिसे हम मापने, हेरफेर करने या नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। चरों की सही पहचान और उनके प्रकारों को समझना एक वैध और विश्वसनीय शोध कार्य की पहली अनिवार्य शर्त है। चर की परिभाषा। चर क्या है? चर वह विशेषता या गुण है जो मूल्य, मात्रा या श्रेणी में बदला सकता है और जिसे मापा, हेरफेर या नियंत्रित किया जा सकता है। यह एक परिवर्तनशील कारक है, स्थिर नहीं। अनुसंधान में हम इन्हीं चरों के बीच संबंधों का अध्ययन करते हैं। उदाहरण, छात्रों का परीक्षा अंक, शिक्षकों का अनुभव, काफी की खपत आदि। पहला चर है स्वतंत्र चर। वह चर जिसे शोधकर्ता द्वारा हेरफेर या बदला जाता है ताकि आश्रित चर पर इसके प्रभाव को देखा जा सके। उदाहरण, शिक्षण विधि जैसे पारंपरिक क्लासरूम विधि बनाम इंटरैक्टिव ऑनलाइन विधि। दूसरा उदाहरण, दवा की खुराक जैसे 5 mg, 10 mg या कोई खुराक नहीं। तीसरा उदाहरण, सोशल मीडिया का उपयोग की अवधि जैसे प्रतिदिन 30 मिनट बनाम 2 घंटे। दूसरा चर है आश्रित चर। वह चर जिस पर स्वतंत्र चर के प्रभाव को मापा जाता है, यह परिणाम या प्रभाव होता है। उदाहरण, शैक्षणिक प्रदर्शन, शिक्षण विधि के परिणाम स्वरूप छात्रों के परीक्षा के अंक। दूसरा उदाहरण, रोगी की रिकवरी दर, दवा की खुराक के परिणाम स्वरूप रोगी की बीमारी से ठीक होने की गति। तीसरा उदाहरण, एकाग्रता का स्तर, सोशल मीडिया का उपयोग की अवधि के बाद व्यक्ति के ध्यान केंद्रित करने की क्षमता। बाह्य हस्तक्षेपी चर, वे चर जो आश्रित चर को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन वे अध्ययन का मुख्य स्वतंत्र चर नहीं है। यदि इन्हें नियंत्रित न किया जाए तो ये निष्कर्ष को दूषित कर सकते हैं। उदाहरण, छात्रों का पूर्व ज्ञान। यदि शिक्षण विधि है तो पहले से ही होशियार छात्रों का उच्च स्कोर एक EV है। दूसरा उदाहरण, रोगी की उम्र। यदि IV दवा की खुराक है तो वृद्ध रोगियों की धीमी रिकवरी एक EV है। तीसरा उदाहरण, शोध में भाग लेने वालों की प्रेरणा। यदि IV प्रोत्साहन राशि है तो कर्मचारियों का आंतरिक रूप से प्रेरित होना एक EV है। चौथा चर है नियंत्रण चर। वे बाह्य चर CV जिन्हें शोधकर्ता जानबूझकर स्थिर या समान रखता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आश्रित चर में कोई भी बदलाव केवल
स्वतंत्र चर के कारण हो रहा है। उदाहरण, कक्षा का आकार। शिक्षण विधि के अध्ययन में यह सुनिश्चित करना कि सभी कक्षाओं में छात्रों की संख्या समान हो। दूसरा उदाहरण, परीक्षण का समय। दवा के अध्ययन में यह सुनिश्चित करना कि सभी रोगियों को दवा ठीक 9 बजे दी जाए। तीसरा उदाहरण, कार्य के घंटे। प्रोत्साहन राशि के अध्ययन में यह सुनिश्चित करना कि सभी कर्मचारी प्रतिदिन 8 घंटे ही काम करें। एक उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण देखें तो केस स्टडी, क्या अध्ययन के घंटे परीक्षा के अंकों को प्रभावित करते हैं? यह एक उदाहरण है जिसमें स्वतंत्र चर IV अध्ययन के घंटे हैं, जिसे शोधकर्ता इसे बढ़ा या घटा सकता है। आश्रित चर DV परीक्षा का अंक है, ये IV पर निर्भर करता है। बाह्य चर EV छात्र की बुद्धि का स्तर है, प्रेरणा या शिक्षक की गुणवत्ता है। बाह्य चरों को नियंत्रित किए बिना हम यह निश्चित नहीं कर सकते हैं कि परीक्षा अंक केवल अध्ययन के घंटों के कारण बदले हैं या नहीं। अब अन्य वर्गीकरण में देखें, गुणात्मक बनाम मात्रात्मक चर। उसमें पहला गुणात्मक चर, वे चर जिन्हें संख्याओं में नहीं बल्कि श्रेणियों या गुणों में मापा जाता है। उदाहरण, नाम मात्र, नॉमिनल, लिंग जैसे कि पुरुष, महिला, धर्म। दूसरा, क्रमिक, ऑर्डिनल, संतुष्टि का स्तर जैसे कम, मध्यम या अधिक। दूसरा, मात्रात्मक चर, वे चर जिन्हें संख्याओं, मान या मात्रा में मापा जा सकता है। उदाहरण, असतत जैसे कि परिवारों की संख्या जैसे 5, 4, 3। सतत जैसे कि वजन, ऊंचाई। ये असतत चर, ये केवल पूर्ण संख्या, होल नंबर के रूप में ही मान ले सकते हैं। उदाहरण, एक कक्षा में छात्रों की संख्या जैसे 20 या 21 या तो 20.5 नहीं हो सकता। दुर्घटनाओं की संख्या जैसे 1, 2, 4। सतत चर, ये एक सीमा के भीतर कोई भी संख्यात्मक मान दशमलव सहित ले सकते हैं। उदाहरण, एक व्यक्ति का वजन 65.5 किलोग्राम हो सकता है। समय या तापमान पॉइंट में आ सकता है। चर, वेरिएबल अनुसंधान की मूल भाषा है। इनकी सही पहचान और नियंत्रण ही आपको विश्वसनीय और वैध निष्कर्षों तक पहुंचाता है। आपके रिसर्च में सबसे चुनौतीपूर्ण चर कौन सा है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अधिक ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, अपने मित्रों को यह वीडियो शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।